ये रहा अध्याय 7 आखिरी चाल का पहला भाग। अध्याय तेरी आखिरी चाल। अंतिम संदेश। निज समय उसी रात स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ केंद्रीय पुस्तकालय विशाल पुस्तकालय में गहरा सन्नाटा था। हजारों प्राचीन ग्रंथों के बीच आर्यन और उसकी टीम आगे बढ़ रही थी। अचानक पुस्तकालय के केंद्र में रखी पत्थर की गोल मेज चमकने लगी। उसके ऊपर एक होलोग्राफिक नक्शा उभर आया, लेकिन यह दुनिया का नक्शा नहीं था। ये एक शतरंज की बिसात थी। हर महाद्वीप एक खाने की तरह दिखाई दे रहा था। कुछ मोहरों पर चुड़ा, कुछ पर औ, कुछ पर आयत और कुछ पर अंकित था। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, ओपन कोट, ये युद्ध नहीं था। क्लोज कोट। ओपन कोट, ये शुरू से ही एक शतरंज का खेल था। क्लोज कोट। उसी क्षण पुस्तकालय में एक परिचित आवाज गूंजी। ओपन कोट, और हर खेल का अंत। क्लोज कोट। ओपन कोट, आखिरी चाल से होता है। क्लोज कोट। सभी ने मुड़कर देखा। एक पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो चुका था। उसमें आदित्य देव का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चल रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो समझो कि इतिहास फिर उसी मोड़ पर खड़ा है। ओपन कोट, लेकिन इस बार दुश्मन कोई संगठन नहीं है। क्लोज कोट। स्क्रीन पर धीरे धीरे चारों प्रतीक गायब हो गए। उनकी जगह एक नया प्रतीक उभरा। आदित्य ने आगे कहा, ओपन कोट, जब लोग किसी विचार को अंतिम सत्य मान लेते हैं। क्लोज कोट। ओपन कोट, तब वही विचार उनका शासक बन जाता है। ओपन कोट, यही है किंग। क्लोज कोट। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, ओपन कोट, द किंग? क्लोज कोट। रघुवीर शास्त्री का चेहरा गंभीर हो गया। ओपन कोट, मैंने इस नाम का उल्लेख केवल एक बार पढ़ा था। क्लोज कोट। ओपन कोट, वह किसी संगठन का प्रमुख नहीं, ओपन कोट, बल्कि सभी संगठनों के पीछे छिपी सोच का प्रतीक था। क्लोज कोट। तभी शतरंज की बिसात पर एक काला राजा स्वयं चलने लगा। उसने एक एक करके बाकी सभी मोहरों को अपने अधीन कर लिया। सब उसके सामने झुक गए। आदित्य की आवाज फिर गूंजी, ओपन कोट, अगर कभी राजा जाग जाए, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो समझ लेना कि खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्लोज कोट। अचानक पूरे पुस्तकालय में खतरे का अलार्म बज उठा। एक प्राचीन सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। दीवारों पर लाल अक्षर चमकने लगे। ओपन कोट, वार्निंग। क्लोज कोट। ओपन कोट, अननोन एक्सेस डिटेक्टेड। क्लोज कोट। काव्या ने तुरंत सिस्टम खोला। उसकी आंखें फैल गईं। ओपन कोट, कोई आर्काइव के मुख्य डेटाबेस में प्रवेश कर चुका है। क्लोज कोट। पूछा, ओपन कोट कौन? क्लोज कोट। स्क्रीन पर केवल एक संदेश उभरा, ओपन कोट, चेक। शतरंज की बिसात पर काला राजा सीधे सफेद राजा के सामने आ चुका था। और पहली बार आर्यन को महसूस हुआ कि अब तक जितनी भी लड़ाइयां उन्होंने जीती थी, वे शायद किसी और की योजना का हिस्सा थीं। अध्याय 37 आखिरी चाल, भाग 1 समाप्त। यह रहा अध्याय था आखिरी चाल का दूसरा भाग। आखिरी चाल। भाग 2 शह समय रात 9 बजे स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ केंद्रीय नियंत्रण कक्ष। पूरे आर्काइव में लाल चेतावनी की रोशनी चमक रही थी। मुख्य स्क्रीन पर केवल एक शब्द दिखाई दे रहा था, ओपन क्वोट, चेक। क्लोज क्वोट। आर्यन ने तुरंत काव्या की ओर देखा। ओपन क्वोट, सिस्टम लॉक करो। क्लोज क्वोट। काव्या ने तेजी से कमांड दर्ज किए, लेकिन हर सुरक्षा परत अपने आप निष्क्रिय होती चली गई। वह घबराकर बोली, ओपन क्वोट, यह कोई साधारण हैकर। क्लोज कोट। ओपन कोट, इसे आर्काइव की संरचना पहले से पता है। क्लोज कोट। उसी समय पुस्तकालय की सभी अलमारियां धीरे धीरे घूमने लगी। पत्थर की दीवारें खिसकने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा पुस्तकालय एक विशाल शतरंज की बिसात में बदल गया। हर व्यक्ति अलग अलग खाने पर खड़ा था। एक गहरी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, ओपन कोट, स्वागत है। क्लोज कोट। ओपन कोट, अंतिम खेल में। क्लोज कोट। काला राजा धीरे धीरे बिसात के बीच प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह केवल प्रतीक नहीं था, वह एक होलोग्राफिक आकृति थी। चेहरा फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज बोली, ओपन कोट आर्यन। ओपन कोट, तुमने हर परीक्षा पार की। क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन हर परीक्षा मैंने ही बनाई थी। क्लोज कोट। अर्जुन सिंह ने कठोर स्वर में कहा, ओपन कोट, तुम कौन हो? क्लोज आकृति कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, नाम जानकर क्या बदल जाएगा? क्लोज कोट। ओपन कोट, शतरंज में खिलाड़ी नहीं। क्लोज कोट। ओपन कोट, उसकी चाल मायने रखती है।
क्लोज कोट। अचानक बिसात पर कुछ खाने लाल चमकने लगे। काव्या ने स्क्रीन देखी। ओपन कोट। अगर हम गलत खाने पर गए, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो पूरा कक्ष ध्वस्त हो जाएगा, क्लोज कोट। तभी सामने 5 रास्ते उभरे। हर रास्ते के ऊपर एक शब्द लिखा था, शक्ति, जान, त्याग, भय, विश्वास। करण ने पूछा, ओपन कोट, कौन सा रास्ता सही है, क्लोज कोट। रघुवीर शास्त्री ने उत्तर दिया, शायद कोई भी नहीं, क्लोज कोट। ओपन कोट, या शायद सभी, क्लोज कोट। आर्यन कुछ पल तक बिसात को देखता रहा। फिर उसकी नजर एक बात पर गई। सफेद राजा किसी भी रास्ते की ओर नहीं बढ़ रहा था। वह अपने स्थान पर स्थिर था। ओपन कोट, यही चाल है, क्लोज कोट। सब उसकी ओर देखने लगे। ओपन कोट, कभी कभी, क्लोज कोट। ओपन कोट, सबसे बड़ी चाल कोई चाल न चलना होती है। उसने सभी को अपनी जगह पर खड़े रहने का संकेत दिया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अचानक पूरी बिसात कांप उठी। फिर लाल चमक गायब हो गई। रास्ते मिट गए। आवाज पहली बार हल्की सी हंसी। ओपन कोट, बहुत अच्छा, क्लोज कोट। तुमने अधीरता पर नियंत्रण चुना, क्लोज कोट। लेकिन अगले ही पल मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे गलियारे में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में काला शतरंज का राजा था और इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही अर्जुन सिन्हा के मुंह से अनायास निकला, ओपन कोट, यह असंभव है, क्लोज कोट। आखिरी चाल, भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय 37, आखिरी चाल का तीसरा भाग। अध्याय 2, आखिरी चाल। भाग था खोया हुआ खिलाड़ी समय। रात 9:58 बजे स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ। अंतिम शतरंज कक्ष। अंधेरे गलियारे में खड़ा वह व्यक्ति धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा। उसके हाथ में काले रंग का शतरंज का राजा था। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, अर्जुन सिन्हा स्तब्ध रह गए। ओपन कोट, आदित्य, क्लोज कोट। पूरा कक्ष शांत हो गया। आर्यन ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा। चेहरा सचमुच आदित्य देव से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब कठोरता थी। वह मुस्कुराया, मैं आदित्य नहीं हूं, क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन दुनिया ने मुझे हमेशा उसी की परछाई समझा, क्लोज कोट। काव्या ने पूछा, ओपन कोट, तो तुम कौन हो? उसने काला शतरंज का राजा मेज पर रख दिया। ओपन कोट, मेरा नाम, क्लोज कोट। ओपन कोट, आरव देव है, क्लोज कोट। ओपन कोट, आदित्य देव का छोटा भाई, क्लोज कोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर शास्त्री ने अविश्वास से कहा, ओपन कोट, लेकिन इतिहास में तुम्हारा कोई उल्लेख नहीं है। आरव हल्का सा हंसा। ओपन कोट, इतिहास वही लिखता है, ओपन कोट, जो विजेता चाहते हैं। उसने दीवार पर लगी प्राचीन तस्वीर की ओर इशारा किया। अब ध्यान से देखने पर तस्वीर के पीछे धुंधली छाया में एक और बालक दिखाई देता था। ओपन कोट, वह मैं था। ओपन कोट, मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहा, क्लोज कोट। अर्जुन सिन्हा ने गंभीर स्वर में पूछा, ओपन कोट, क्या तुम ही द किंग हो, क्लोज कोट। आरव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह धीरे धीरे शतरंज की बिसात पर चलता हुआ सफेद राजा के सामने आकर रुक गया। फिर बोला, ओपन कोट, नहीं, क्लोज कोट। ओपन कोट, द किंग कोई व्यक्ति नहीं है, क्लोज कोट। ओपन कोट, वह एक भूमिका है, ओपन कोट, जिसे हर युग में कोई न कोई निभाता है, क्लोज कोट। ओपन ने कहा, और इस समय वह भूमिका तुम निभा रहे हो? आरव ने सिर झुका दिया। हां, क्लोज कोट, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। अचानक उसने अपनी कलाई दिखाई। उस पर एक धातु का बैंड बांधा था। उस पर अंकित था, किंग प्रोटोकॉल। काव्या ने उसे स्कैन किया। उसका चेहरा बदल गया। ओपन कोट, यह उपकरण किसी व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, क्लोज कोट। ओपन कोट, यह उसके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है, क्लोज कोट। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। ओपन कोट, तो असली दुश्मन तुम नहीं, क्लोज कोट। ओपन कोट, यह प्रोटोकॉल है। आरव की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक दिखाई दी। वह कुछ कहने ही वाला था, उसके बैंड की लाल बत्ती चमक उठी। उसका चेहरा दर्द से भर गया और अगले ही पल उसने अनचाहे ही काला राजा उठाकर शतरंज की बिसात पर रख दिया। पूरे कक्ष में गूंजती हुई धातु जैसी आवाज सुनाई दी। ओपन कोट, चेकमेट सीक्वेंस इनिशिएटेड, क्लोज कोट। फर्श जोर से कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। आर्व दर्द में चिल्लाया, ओपन कोट, भागो, क्लोज कोट।
इससे पहले कि प्रोटोकॉल पूरी तरह सक्रिय हो जाए। क्लोज क्वोट। आखिरी चाल भाग समाप्त। यह रहा अध्याय 3Z आखिरी चाल का चौथा भाग। अध्याय 3Z आखिरी चाल। भाग जीर शह और मात समय। रात 10 बजे स्थान देयर का ट्रुथ। अंतिम शतरंज कक्ष। पूरे कक्ष में सायरन गूंज रहे थे। ओपन क्वोट। चेकमेट सीक्वेंस इनिशिएटेड। क्लोज क्वोट। दीवारों की दरारें तेजी से फैल रही थी। पत्थर के विशाल स्तंभ एक एक कर टूटने लगे। आर्व घुटनों के बल गिर चुका था। उसकी कलाई पर बाधा किंग प्रोटोकॉल चमक रहा था। आर्यन उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, एक अदृश्य ऊर्जा दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। काव्या ने तुरंत स्कैन किया। ओपन क्वोट। यह सुरक्षा कवच है। ओपन क्वोट। जब तक किंग प्रोटोकॉल सक्रिय है। क्वोट। ओपन क्वोट। कोई उसके पास नहीं जा सकता। क्लोज क्वोट। अर्जुन सिन्हा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्हें शतरंज की विशाल बिसात पर एक विचित्र बात दिखाई दी। सभी मोहरे अपनी जगह पर थे, सिवाय सफेद रानी क्वीन के। वह पूरी तरह गायब थी। उन्होंने धीरे से कहा, ओपन क्वोट, यही कमी है। आर्यन ने पूछा, क्या मतलब? अर्जुन सिन्हा बोले, ओपन क्वोट, शतरंज में राजा अकेला कभी जीत नहीं सकता। ओपन क्वोट, उसे सबसे शक्तिशाली मोहरे की आवश्यकता होती है। क्लोज क्वोट। तभी पुस्तकालय की प्राचीन पुस्तक अपने आप खुल गई। उसमें एक पंक्ति चमक रही थी। ओपन क्वोट, जब राजा हारने लगे। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो रानी को खोजो। क्लोज क्वोट। अदिति ने पूरे कक्ष का निरीक्षण किया। फिर उसकी नजर एक साधारण सी पत्थर की प्रतिमा पर गई। वह वर्षों से वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके आधार पर उकेरा हुआ प्रतीक अब चमक रहा था। अदिति आगे बढ़ी। जैसे ही उसने प्रतिमा को छुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। प्रतिमा धीरे धीरे टूटने लगी। उसके भीतर से एक सफेद शतरंज की रानी निकली। उसी क्षण एक नई आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। ओपन क्वोट, हर खेल में। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, राजा शक्ति का प्रतीक होता है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन रानी। ओपन क्वोट, स्वतंत्र निर्णय की। क्लोज क्वोट। आर्यन सब समझ गया। उसने रानी को शतरंज की बिसात पर उस स्थान पर रखा जहां काले राजा ने सफेद राजा को घेर रखा था। जैसे ही रानी अपनी जगह पहुंची, पूरी बिसात चमक उठी। चेकमेट सीक्वेंस अबॉर्टेड। सायरन बंद हो गए। ऊर्जा दीवार गायब हो गई। आर्व के हाथ से किंग प्रोटोकॉल का बैंड टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, ओपन क्वोट, मैं आजाद हूं। क्लोज क्वोट। लेकिन उसी क्षण टूटा हुआ बैंड हवा में उठा। उसके भीतर से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकली। वह पूरे कक्ष में फैलने लगी। धीरे धीरे उसने एक विशाल मानव आकृति का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, ओपन क्वोट, तुमने पात्र को मुक्त कर दिया। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन विचार को नहीं। ओपन क्वोट, मैं वही हूं। क्लोज क्वोट, जिसे तुम द किंग कहते हो। क्लोज क्वोट। पूरे कक्ष में भयावह सन्नाटा छा गया। अब पहली बार उनका सामना किसी इंसान से नहीं, एक विचार की जीवित शक्ति से होने वाला था। आखिरी चाल भाग 4 समाप्त। ये रहा अध्याय 2 आखिरी चाल का अंतिम भाग। अध्याय 3 आखिरी चाल। भाग 5 आखिरी चाल। समय रात 3 बजे स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ। अंतिम शतरंज कक्ष। काले धुएं से बनी विशाल आकृति पूरे कक्ष के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी गूंजती आवाज हर दिशा से सुनाई दे रही थी। ओपन क्वोट, मैं द किंग हूं। क्लोज क्वोट, कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह अहंकार। क्लोज क्वोट, जो हर युग में सत्य पर अधिकार चाहता है। क्लोज क्वोट। आर्यन ने बिना डरे उसकी ओर देखा। ओपन क्वोट, तो तुम्हें हराया कैसे जा सकता है? काली आकृति हंसी। ओपन क्वोट, मुझे तलवार से नहीं। ओपन क्वोट, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। ओपन क्वोट, मुझे विचारों से भी नहीं। ओपन क्वोट, क्योंकि मैं हर विचार में जन्म ले सकता हूं। क्लोज क्वोट। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर आदित्य देव की पुरानी रिकॉर्डिंग अचानक सक्रिय हो गई। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। ओपन क्वोट, हर युग में द किंग इसलिए जीवित रहता है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, क्योंकि लोग सत्य के मालिक बनना चाहे। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जिस दिन कोई सत्य का मालिक बनने से इनकार कर देगा।
ओपन कोट, उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्लोज कोट, आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसे अंतिम परीक्षा के शब्द याद आए। ओपन कोट, सत्य की रक्षा मत करना। ओपन कोट, सत्य को समझना। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। आर्काइव की सबसे प्राचीन पुस्तक उठाई। सबको लगा कि वह उसे अपने पास रखेगा, लेकिन उसने पुस्तक को पुस्तकालय के मध्य बने सार्वजनिक मंच पर रख दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, ओपन कोट, आज से। ओपन कोट, यह ज्ञान किसी एक संगठन का नहीं रहेगा। क्लोज कोट। ओपन कोट, नन ओरिजिन का। ओपन कोट, नन इक्लिप्स का। क्लोज कोट। ओपन कोट, नन लिबरेशन का। क्लोज कोट। ओपन कोट, और नहीं द फोर्थ ऑर्डर का। क्लोज कोट, यह मानवता की साचा धरोहर होगा। काले धुएं की आकृति पहली बार कांप उठी। ओपन कोट, नहीं, अगर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। क्लोज कोट। ओपन कोट, तो मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। क्लोज कोट। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, ओपन कोट, यही आखिरी चाल है। क्लोज कोट। ओपन कोट, सत्य पर अधिकार नहीं। क्लोज कोट। ओपन कोट, सत्य की साझेदारी। क्लोज कोट। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, चारों प्रतीक एक साथ एक दूसरे के पास आए। धीरे धीरे वे मिलकर एक नया प्रतीक बन गए। उसके केंद्र से तेज सुनहरी रोशनी निकली। काले धुएं की आकृति धीरे धीरे बिखरने लगी। उसकी अंतिम आवाज सुनाई दी, ओपन कोट, जब तक मनुष्य अहंकार से मुक्त रहेगा। क्लोज कोट। ओपन कोट, मैं वापस नहीं आ सकूंगा। क्लोज कोट। और अगले ही पल वह पूरी तरह विलीन हो गया। पुस्तकालय में शांति लौट आई। आरव ने अपनी कलाई से टूटा हुआ बैंड उतारकर हमेशा के लिए आग में डाल दिया। अदिति मुस्कुराई। नॉक्स ने पहली बार बिना किसी भय के आकाश की ओर देखा। अर्जुन सिंह ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। ओपन कोट, आज तुमने कोई दुश्मन नहीं हराया। क्लोज कोट। ओपन कोट, तुमने एक सोच बदल दी। क्लोज कोट। सूर्योदय की पहली किरणें आर्काइव के गुंबद से भीतर आईं। आर्यन ने पुस्तकालय के विशाल द्वार खोल दिए। बाहर दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। अब यह कहानी किसी एक नायक की नहीं रही, यह उन सभी लोगों की कहानी बन गई जो सत्य को बांटने का साहस रखते हैं। अध्याय ठोत्सर, आखिरी चाल समाप्त। उपसंहार, कई वर्षों बाद दुनिया भर के शोधकर्ता, विद्यार्थी और इतिहासकार दी आर्काइव ऑफ ट्रुथ में आते हैं। प्रवेश द्वार पर केवल एक वाक्य लिखा होता है, ओपन कोट, सत्य किसी का स्वामित्व नहीं होता। क्लोज कोट। ओपन कोट, उसे खोजा जाता है, समझा जाता है और साझा किया जाता है। क्लोज कोट। और उसी के साथ आर्टिकल 3D की यह यात्रा पूर्ण होती है। समाप्त।